औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। चौथी जमात का उर्दू जिसका लेसन हम पढ़ रहे हैं गांधी जी, उसका आज सवाल नंबर 6 जो है, मैं बाकी था 6 और 7, तो उनको आज हम हल करेंगे यहाँ पे। आप अपनी किताब निकालिए, तो आपकी किताब पे सवाल नंबर 6 जो है वो आपको लिखा हुआ वहाँ पे नीचे दिए अल्फाज से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। पहला लफ्ज़ जो वहाँ पे लिखा है वो है गुम्पा, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और गिरजा। यानी ये अलग अलग मज़हबों के जो लोग हैं उनके इबादत गाहों के नाम हैं। जैसे गुम्पा जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, बौद्ध मज़हब के जो लोग हैं, जहाँ पे वो इबादत करते हैं, उनकी जो इबादत गाह है उसको गुम्पा कहते हैं। इसी तरह हिंदू लोग जो है उनकी इबादत गाह को जहाँ वो इबादत करते हैं उसको मंदिर कहते हैं। इसी तरह सिखों की इबादत गाह को गुरुद्वारा कहते हैं, मुसलमानों की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं, और जो ईसाई होते हैं उनकी इबादत गाह को हम गिरजाघर या गिरजा कहते हैं। तो यही आपको खाली जगहों में भरना है। जैसे वहाँ पे लिखा है मुसलमानों की इबादत गाह को डैश डैश कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो मुसलमान होते हैं उनकी जो इबादत गाह है उसको मस्जिद कहते हैं। इसी तरह हिंदू जो है, हिंदू की जो इबादत गाह है उसको मंदिर कहते हैं, ईसाई की इबादत गाह को गिरजा कहते हैं, बौद्धों की इबादत गाह को गुम्पा कहते हैं, और सिखों की इबादत गाह को गुरुद्वारा कहते हैं। तो ये सवाल नंबर 6 था। और इसी तरह सवाल नंबर 7 जो है, आपको हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के मौजू पे आपको 5 जुमले लिखने हैं। यानी एक छोटा सा मजमून आपको लिखना है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। यानी हिंदू मुस्लिम सिख अगर आपस में इत्तेहाद से रहेंगे, इत्तेफाक से रहेंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं, अगर नहीं रहेंगे तो उसके क्या नुकसानात हैं। यही आपको 5 जुमलों में लिखना है। तो 5 से ज़्यादा भी आप लिख सकते हो, कम से कम 5 जुमले आपको लिखने हैं। पहला मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद वतन के लिए लाजमी है। यानी ये मुल्क के लिए लाजमी है, हमारे वतन के लिए लाजमी है। यहाँ जिस इलाके में ये हिंदू मुस्लिम सिख रहते हैं तो उस इलाके के लिए, तरक्की के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। दूसरा है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद तभी मुमकिन है जब सबके हुकूक का ख्याल रखा जाए, सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाए। यानी इत्तेहाद तभी हो सकता है जब हम हिंदू लोग अगर है वो सिखों को इज़्ज़त की नज़र से देखें, उनके हुकूक का ख्याल रखें। इसी तरह मुसलमान अगर है ज़्यादा तादाद में है, वो हिंदुओं और सिखों के इज़्ज़त का ख्याल रखें, उनके हुकूक का ख्याल रखें, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए, तभी ये इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है। इसी तरह तीसरा जुमला जो इसमें यह है वो कि सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाए। यानी सब लोगों को बराबर समझा जाए। ये न कि मैं एक मज़हब का हूँ तो मैं ऊपर हूँ सबसे, तो ये दूसरे मज़हब का है, इसको मैं ये दर्जा नहीं दूंगा, वो दर्जा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वतन में अमन व सुकून से रहने के लिए लाजमी है कि सब अहले वतन एक दूसरे के लिए खुलूस और सच्ची हमदर्दी का जज्बा रखें। यानी वतन में अमन व सुकून से रहने के लिए, यानी मुल्क में, रियासत में, इलाके में अगर हम अमन व सुकून से रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, हमें आपस में इत्तेहाद से रहना है और एक दूसरे के लिए खुलूस और सच्ची हमदर्दी का जज्बा रखना है। यानी ये दिखावे की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, सच्चे तौर से हमें दिल में एक दूसरे की इज़्ज़त का, एक दूसरे से हमदर्दी का जज्बा सच्चे में हमें दिल में होना चाहिए। किसी को कमतर न समझे या किसी को अदना दर्जे का शहरी न समझे। यानी कहाँ गए जान लोकुट, कहाँ गए जान अदना, यानी सबको बराबर हमें समझना चाहिए, तभी ये इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है, कायम हो सकता है। तो ये इसके 2 सवाल जो बाकी थे हमें, वो आज हमने इसमें किए हैं। इसके अलावा मैंने और कुछ इसमें लिखा है, वो आपको, एक है वाहिद जमा और दूसरा है तज़कीर व तानीस, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। तो 5-10 मैंने यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है उनके वाहिद जुमा लिखे हैं, और 5-10 के मैंने ये मुज़क्कर और मुअन्नस यानी तज़कीर व तानीस की हैं। तो आप इससे अलावा भी कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने वाहिद जुमा लिखा है लड़का, लड़के, बकरी, बकरियाँ, अंडा, अंडे, मुर्गा, मुर्गे, बच्चा, बच्चे, कीड़ा, कीड़े, बस्ता, बस्ते, मकान, मकानात, जवाब, जवाबात, सवाल, सवालात, रोटी, रोटियां, औरत, औरतें। तो ये है वाहिद जुमा। तो आप
ये लफ्ज़ आपको पता ही है इनके माने, तो अगर कोई पता नहीं है तो मैं फिर से बताता हूँ आपके। लड़का लड़के, आपको पता है बकरी किसको कहते हैं, अंडा, मुर्गा, बच्चा, कीड़ा, बस्ता, यानी आपका जो बैग होता है उसको हम बस्ता कहते हैं। मकान, सवाल जवाब, रोटी, औरत, आपको सब पता है। इसी तरह तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस में अगर हम देखेंगे, बाप, माँ, वालिद, वालिदा, वालिद हम बाप को कहते हैं, वालिदा माँ को कहते हैं। मुर्गा, मुर्गी, अब्बू, अम्मी, भाई बहन, मियाँ बीवी, यानी मियाँ कहते हैं हस्बैंड को, यानी शौहर जो होता है, यहाँ कश पड़ोना खानदार। बीवी कहते हैं औरत जो उसकी होती है, बेगम होती है। इस तरह मर्द, औरत, बादशाह, बेगम, राजा, रानी, गुलाम, लोंडी, यानी पहले ज़माने में गुलाम होते थे, उसकी जो औरत जो होती है उसकी मोनस, उसको लोंडी कहते हैं। बेल, गाय, दुल्हा, दुल्हन, दुल्हा कहते हैं जो महाराज, जिसको कश्मीरी में कहते हैं दुल्हा और दुल्हन। तो ये आपके हैं मुज़क्कर, मुअन्नस और वाहिद जमा। और कुछ सवालात हैं तो ये आप याद करना और अपनी नोटबुक पे इनको नोट करना। तो उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अस्सलाम वालेकुम।